जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक क्वेश्चन दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है ओ इज सेंटर ऑफ अ सर्कल ए सी 28 सेंटीमीटर, बी सी 21 सेंटीमीटर, एंगल बी ओ डी 90 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी 30 डिग्री। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर दिया गया है। अब इस फिगर में हमको ये जो शेड पार्ट किया गया है सब, इस शेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो गिवन ए शेड पार्ट में साइड दिया गया ए सी 28 दिया गया है। तो ये ए सी की डिस्टेंस 28 दिया गया, इतना 28। और इसके बाद बी सी 21 दिया गया, ये बी सी की वैल्यू ये डिस्टेंस दिया गया है। एंड एंगल बी ओ डी 90 डिग्री, ये जो एंगल दिया गया थीटा की वैल्यू, यहाँ का एंगल 90 डिग्री दिया गया है। तो अब हमको शेडेड पार्ट यहाँ निकालना है, क्या एरिया होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, मतलब ये सब कंडीशन दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड रीजन इज इक्वल टू हो जाएगा। पहले हम निकालेंगे इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये है हमारा, ये जो सेट पार्ट कर रहे हैं ये क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस। अब इसमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखेंगे, तो सेमी सर्कल हमारा ए टर्म यहाँ से ये बन रहा है, इधर का सेमी सर्कल है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसमें हम सब वैल्यू रखेंगे। इसमें तो पहले हम ए पाइथागोरस से ए बी की वैल्यू निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ से रेडियस हमारी आ जाएगी ए सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया 21, ये डिस्टेंस 21 है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ये राइट एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा। तो हमारा ये टर्म क्या होगा, ये एक बेस ले लेंगे, इस ए सी को बेस ले लेंगे और बी सी को परपेंडिकुलर, और ए बी जो होगा हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो 28 का स्क्वायर और फिर प्लस 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35। तो मतलब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी इक्वल टू 35 आएगा, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो मतलब ये डायमीटर आ गया। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 35/2, ये टर्म आएगा, ठीक है। मतलब हम रेडियस आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू रख के। तो यहाँ से जो है 1/4 और इधर है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे लिखे रहेंगे, बेस इंटू हाइट। अब सब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो 3/4 को तो हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, यानी 3/4 इंटू पाई की वैल्यू जानते हैं 22/4 होती है। तो 22/4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू निकाले हैं 35/2, तो आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, फिर माइनस 1/2 को नोट कर लेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर बेस हमारा 28 ले लेंगे यहाँ ट्रायंगल से। तो 28 मल्टीप्लाई हाइट जो है 21 लेंगे, 21। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो ये देखिए कुछ कट जाएगा 20, तो यहाँ 22/7 ये है पाई की वैल्यू 22/7। तो अब देखेंगे इसमें कुछ कैंसिल होगा हमारा, तो कैंसिल 7 से हो जाएगा, 7 5 जा 35, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 से यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब जो है नहीं कैंसिल होगा कोई, तो अब इसको हम
मल्टीप्लाई ऊपर के टर्म में कर लेते हैं, मतलब यहाँ बच गया 3, 11, 5 और 35, ठीक है। और इधर हमारा 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 14 आएगा, ठीक है। अब हम इधर का टर्म को सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 721.9 अप्रॉक्स में आएगा। फिर माइनस इसको हल करेंगे, ये 14 आ गया, तो 14 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आएगा, 294। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 427 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स में आएगा, समथिंग 9 के अप्रॉक्स में। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का, ये जो शेडेड रीजन है, इसकी एरिया दिस से आएगी, ठीक है। इस टाइप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, इसमें बोला गया है एन arc of a circle of radius 21 सेंटीमीटर subtended an angle of 60 डिग्री at the center फाइंड हमको करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क सेकेंड में फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड फाइंड करना है। तो करने का मतलब एक जो है हम यहाँ पर बनाते हैं सर्कल, ये सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड दिया गया है, एक कॉर्ड है और ये सेंटर है, इसको मिला देते हैं यहाँ से। अब इसमें ये माइनर सेगमेंट होगा, ये जो सेट पार्ट की है माइनर सेगमेंट, ये जो है एंगल दिया गया इसमें 60 डिग्री, ये एंगल क्वेश्चन में दिया गया 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये साइड हम ले लेते हैं, साइड ले लेते हैं, नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, ए बी और ये सी दे देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट में हमको फाइंड करना है, फर्स्ट में लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट हमको फाइंड करना लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला होता है 2 पाई ए, यहाँ से लेकर आर्क ए हमको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब 2 पाई यहाँ पर हो जाएगा आर्क के लिए, आर्क ऑफ लेंथ होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आई है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो 60 मल्टीप्लाई 360 और मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर, आर की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में दिया गया 21, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा और 6 6 जा 36, यहाँ 6 आ जाएगा। अब जो है फिर देखेंगे ये 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 से भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो माइनर सेगमेंट के लिए फार्मूला होता है, मतलब ये जो सेट पार्ट किए हैं इसकी एरिया निकालना है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालेंगे, क्वाड्रेंट की एरिया निकाल कर ट्रायंगल की एरिया से माइनस कर देंगे, तो ये जो सेट पार्ट किए हैं इसकी एरिया फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर पहले, तो सेक्टर की एरिया निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड यहाँ पर हो जाएगा एरिया माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो जाएगा हमारा, ये इधर का पूरा पार्ट होगा, ये जो सेट किए हैं मतलब ए सी बी, तो ए सी बी निकालेंगे तो ए आ जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल निकालेंगे ए ओ बी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 डिग्री है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है यहाँ से √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइड 21 दिया गया, तो इसमें अब वैल्यू रखेंगे, तो ये थीटा की वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा 60 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी 21 × 21, ठीक है। फिर माइनस इधर √3/4 और मल्टीप्लाई, ये रेडियस साइड 21 है, तो यहाँ 21 × 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 कटेगा और 6 6 जा 36, फिर उसके बाद यहाँ से 7 3 जा और ये 3 2 जा, फिर उसके बाद अब 2 से इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा 22, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा 11 × 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा, और माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और √3 ऐसे रहेगा, अपान में 4 ऐसे नोट कर लेंगे। अब इसमें हम √3 की वैल्यू भी रख के निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर छोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, या और सॉल्व करना है तो इसको लिख सकते हैं 231 माइनस √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 190 पॉइंट समथिंग आएगा, 90.9 के अप्रॉक्स में आएगा, फिर इसको माइनस किया जाएगा तो 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आएगा हमारा शेडेड रीजन का, ठीक है। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये वाला निकला है 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर फाइनल आएगा, ठीक है।